हेलो एवरीवन, क्लास 11 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। उसमें टॉपिक देखने वाला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 है उसके बारे में। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या है? एक तरीके का पैकेज है जिसमें कि बहुत सारे इशू से रिलेटेड मेजर्स रखे जाते हैं किसी भी कंट्री के जो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस होते हैं उससे संबंधित। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? ज़रूरी है जो कि हमारी कंट्री के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उसमें उसके प्रोसीजर, प्रिंसिपल, रूल्स और रेगुलेशन इंक्लूड होते हैं। जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में, तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारे चेंजेस को फेस करना पड़ा था जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस थे। इसलिए ये ज़रूरी हो गया था कि एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी लागू की जाए। इसलिए 30 अप्रैल 1956 में एक सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को लेकर आया गया इंडिया में। अब इसी इंडस्ट्री पॉलिसी के मतलब 1950 में देखा जाए तो इसको 3 टाइप्स की इंडस्ट्री डिवाइड की गई थी। सबसे पहला था शेड्यूल ए। इसमें था कि वो इंडस्ट्रीज़ जो कि स्टेट के द्वारा ओन होंगी, और इसमें टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी, जैसे आर्म्स एम्यूनिशंस की, एटॉमिक एनर्जी की, एयरक्राफ्ट की, ऑयल की, रेलवेज की। सेकंड आता है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्री थी जिसमें पहल तो स्टेट करेगा लेकिन जो उसके एफर्ट्स होंगे उसको प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करेगा। इसमें टोटल 12 इंडस्ट्रीज इंक्लूड थी, जैसे कि एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज और अदर। थर्ड आता है शेड्यूल सी। जितनी भी बची हुई इंडस्ट्रीज थी वो सारी प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए इसमें इंक्लूड थी, और साथ ही साथ इस इंडस्ट्रीज में जो लाइसेंस सिस्टम को लागू किया गया था उसके आधार पर ही इंडस्ट्रीज चलाई जाएंगी, जो कि 1951 के एक्ट में इंक्लूडेड है। थैंक यू।